Hello बच्चों, let's see this question. At 291 Kelvin, the conductivity of saturated solution of CaF2 is 3.86 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse, and that of water used for solution is 0.15 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. The ionic conductance of calcium 2 plus and F minus at infinite dilution are 51 and 47 Siemens centimeter square per mole respectively. The solubility of CaF2 is in the solution is x into 10 to the power minus 2 gram per liter. Value of x is. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। अब मोलर कंडक्टेंस बात कर लें, मोलर कंडक्टेंस के बारे में, है ना। तो एक तो मोलर कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है कप्पा। अच्छा, इसको लैम्डा एम लिखते हैं, इसको लैम्डा एम लिख भी लेते हैं, लैम्डा एम कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन विच विल बी सी इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000। ये आपको जो वैल्यू दे देगा ये आपको सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दे देगा। नाउ एक और चीज, अगर हम किसी भी मान लो आपके पास कंडक्टेंस की बात करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो वहां पर से जो है हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन होगा दोनों के दोनों आयंस का, जो भी आयंस है उसका, देखो कैल्शियम फ्लोराइड के लिए लिख लेते हैं CaF2 के लिए। तो CaF2 डिसोसिएट होगा किसमें? CaF2 डिसोसिएट होगा कैल्शियम 2 प्लस में और 2F माइनस में, है ना। तो अगर मुझे कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2 का लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी contribution of lambda naught of Ca2 plus 2 into lambda naught of F minus, ठीक है। तो ये चीज हमें अप्लाई करनी होगी इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए आपके पास जो है पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी हुई है और वाटर की कंडक्टिविटी दी हुई है। तो यहां पर से हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा ऑफ CaF2। ये क्या हो जाएगा? कप्पा ऑफ CaF2, कप्पा ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन का जो कप्पा है बच्चों वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ, कप्पा ऑफ CaF2 प्लस कप्पा ऑफ वाटर। तो अगर हम सॉल्यूशन में से कप्पा ऑफ वाटर यानी कि वाटर के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें तो हमें CaF2 का सिर्फ सॉल्यूशन वो कप्पा का वैल्यू मिल जाएगा। और देखो इसकी दोनों की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है? 3.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 माइनस 0.15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, ठीक है। ये वैल्यू कितनी में आ जाएगी? सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कहाँ कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.71 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया कप्पा ऑफ CaF2। अब हमें निकालना है सबसे पहले तो लैम्डा नॉट और m। किसके लिए? लैम्डा नॉट निकालना है हमें CaF2 के लिए। तो वहां पर भी देखो सेम फॉर्मूला ये जो हमने लिखा था इसको लगा देंगे। दोनों के वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 51.0 प्लस 2 इंटू 47, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू कितने में आ जाएगी हमारी? ये वैल्यू आ जाएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाती है 51 प्लस 7 टू जा 4, हमारे पास कैरी 1 हो जाएगा और 4 टू जा 8 और ये हो जाएगा 94, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 145 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया हमारे पास लैम्डा नॉट का वैल्यू। अब देखो क्योंकि आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी। सैचुरेटेड अगर सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर हमारे पास है तो वहां पर जो लैम्डा एम होता है दैट इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। दूसरा चीज क्या हमें देखने को मिलता है? वहां पर आप मोलर कंसंट्रेशन कैन बी ट्रीटेड इक्वल टू
मोलर सॉल्युबिलिटी, या फिर सिंपल सॉल्युबिलिटी भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबिलिटी के उसके बराबर हम लोग कंसिडर उसको कर सकते हैं। अब आइए इसका यूज करते हुए देखते हैं। तो देखिए लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है बच्चों कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, मैंने आपको बताया। अब यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है, सी। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, कप्पा अपॉन लैम्डा एम इंटू 1000, यही तो करना है। तो यहाँ पर से सी निकाल लेते हैं। तो देखिए मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई, कप्पा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3.71 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाय लेमडा एम की वैल्यू हमने निकाल रखी है 145। यहाँ से जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में आएगा, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आएगी 25.6 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो मैंने आपको बोला कि ये मोलर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बराबर इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 25.6 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। और ये देखो ये सॉल्युबिलिटी जो है ना, ये मोल पर लीटर में, अगर हमें सॉल्युबिलिटी ग्राम पर मोल में निकालना, ग्राम पर लीटर में निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर विल बी इक्वल्स टू कितना, जो हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, उसके मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलर मास ऑफ CaF2 इंटू सी। ठीक है, यहां पर से आपको आ जाएगा ये। अब देखो CaF2 का मोलर मास कितना होता है बच्चों, तो अगर हम CaF2 की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे पास कितना हो जाएगा, कैल्शियम हमारे पास हो जाएगा 40, और जो F2 है उसका 19 होता है, तो वो हो जाएगा 19 इंटू 2। तो ये आपको दे देगा 40 प्लस 38 यानी कि 78 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 78 इंटू 25.6 इंटू 10⁻⁵ ग्राम पर लीटर में बच्चों ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आती है 0.02 ग्राम पर लीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर लीटर। और क्वेश्चन में यही वैल्यू जो है वो x इंटू 10⁻⁻² दिया गया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू x इंटू 10⁻⁻², तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यही हमसे पूछा भी गया था, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 2। That's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.